कोल्ड वॉर के बाद दुनिया में एक नया फेज शुरू हुआ। सोवियत यूनियन कोलैप्स हो चुका था और यूनाइटेड स्टेट्स एक पावरफुल सुपर पावर बन चुका था। लेकिन क्या दुनिया में सिर्फ एक ही कंट्री पावरफुल हो सकती है या फिर नए पावर्स भी इमर्ज हो सकते हैं? 1990s के बाद दुनिया के कई रीजन्स और कंट्रीज इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर में रैपिडली ग्रो करने लगे। यूरोपियन यूनियन, चाइना, जापान और आसियान जैसे ग्रुप्स ग्लोबल पॉलिटिक्स में स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस बनाने लगे। इन्हीं राइजिंग पावर्स को वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कहा जाता है ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। आज की वीडियो में हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर को मूवी स्टाइल स्टोरी में समझने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन का राइज कैसे हुआ, चाइना और जापान की इकोनॉमिक पावर क्या है और आसियान का ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या रोल है। कोल्ड वॉर के एंड के बाद यूनाइटेड स्टेट्स एक डोमिनेंट ग्लोबल पावर बन गया, लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स कंप्लीटली वन साइडेड नहीं थी। कई कंट्रीज और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी स्ट्रॉन्ग पावर बनने लगे। इन्हें ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन या EU दुनिया की सबसे पावरफुल रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप के कंट्रीज ने डिसाइड किया कि फ्यूचर वॉर्स को प्रिवेंट करने के लिए कोऑपरेशन जरूरी है। इसी आइडिया से यूरोपियन इंटीग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। टाइम के साथ यूरोपियन कंट्रीज ने इकोनॉमिक कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन किया। इवेंचुअली यूरोपियन यूनियन क्रिएट हुआ। EU का अपना पार्लियामेंट, करेंसी और पॉलिसीज हैं। यूरो करेंसी दुनिया की पावरफुल करेंसीज में से एक है। यूरोपियन यूनियन का ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमी पर भी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। अब बात करते हैं जापान की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान की इकोनॉमी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन कुछ डेकेड्स के अंदर जापान एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया। एडवांस टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर ने जापान को ग्लोबल इकोनॉमी में पावरफुल पोजीशन दी। जापान का फोकस मिलिट्री पावर के बजाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर रहा। अब बात करते हैं चाइना की। 1978 के बाद चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट किए। मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज और ग्लोबल ट्रेड के थ्रू चाइना की इकोनॉमी रैपिडली ग्रो करने लगी। आज चाइना दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमीज में से एक है। चाइना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन चुका है। अब बात करते हैं आसियान की। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज का रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। आसियान का मेन ऑब्जेक्टिव रीजनल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना है। टाइम के साथ आसियान भी ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा। इस तरह वर्ल्ड पॉलिटिक्स में मल्टीपल पावर सेंटर्स एग्जिस्ट करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स पावरफुल है, लेकिन यूरोपियन यूनियन, चाइना, जापान और आसियान जैसे एक्टर्स भी ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं। इसी वजह से ग्लोबल पॉलिटिक्स कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है और फ्यूचर में नए सेंटर्स ऑफ पावर और भी इमर्ज हो सकते हैं। अगर आपको ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट मूवी स्टाइल में क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के बाकी चैप्टर्स भी इसी सिनेमैटिक स्टाइल में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 को भी स्टोरी की तरह एक्सप्लेन करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।